शरीर में 206 हड्डियां हैं और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूं। फसल बरसात से उगती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई। हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा है। ये मेरा भाई है दिलावर। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना, तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त बिकता। समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबेर इम्तियाज हक्सर। लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। मनिया, तेरे को बोला था ज्यादा होशियारी मत करना। अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना है किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गैंग सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? क्या फर्क पड़ता है भाई? अबे एक बार बत्ती बंद हो गई, अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपन बादशाह। भाई बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया। तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों? लंबा है और इतने सालों से खड़ा भी है बेंचोद। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूत कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता है तो नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसानमंद हूं मैं। अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना ही वो दिन रमजान पे आए, ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। मनोहर, क्या है ये? तू जेल से भागा है?
नहीं, 4 धाम की यात्रा करके लौटाओ। उम्र कैद हुई थी मुझे, नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुर्वे, बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे मर जाओ मनोहर! तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसे ही सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। अरे एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ, कहां जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले हरामियों की कमी नहीं है इस शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छुएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। घिन आती है मुझे तुझसे। तुझे क्या लगता है मनिया सुर्वे का बिस्तर गर्म करने वालियों की कमी है? जिसकी तरफ इशारा करूंगा सली दौड़ के आएगी। क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना। यहाँ किसको गर्मी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जा इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी किया तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होंगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। गुमा क्या अम्बट, कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है। सोचा यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास? पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर। यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं, हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे? गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। मां कसम।
तेरी माँ की। भाई चुड़े, फिक्र मत कर बाटला। तुझ पे इतने मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा, सादिक मियाँ की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा, नहीं? कभी सरकटी मुर्गी को देखा है? कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो। जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। साहब मेरे को अंदर कर दो साहब, अंदर कर दो मेरे को साहब। मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूं साहब। वो चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार मैं था साहब। सादिक को भी मैं नहीं मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया साहब। तेरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब। आपको मेरे पे जो केस थोपना है थोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब। ये साहब अंदर डाल दो ना साहब। चल अंदर डाल दो ना साहब। पेट्रोल भर दे साहब। सिगरेट पीना? देख जुबैर, जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। शेर को मारने से गीदड़ शेर नहीं हो जाता। हरामी साले, गीदड़ हो इसीलिए झुंड में आए हो। साले गीदड़ कहीं के। जुबैर इम्तियाज हक सर कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह है। तो फिर बादशाह को मानिया सुरवे का आखिरी सलाम।
मनिया सुरवे तेरी गली में खड़ा है। अबे कौन है जो हमारी गली में भौंक रहा है? उससे काम ले दिलावर, छोड़ो। नीचे जाना खुदकुशी है दिलावर। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। कल का लौंडा साला इसको गाड़ूंगा अभी यही। बॉम्बे का नया बाप मनिया सुरवे। इस वक्त हमारे लड़के यहाँ नहीं है और सामान भी नहीं। चलना मनिया, चलते हैं। जुबैर के बाद इनकी गैंग खत्म। हमारे सब आदमी तैयार है ना? सब बंदे तैयार हैं भाई। मन्या और उसके गैंग से एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हमारी गली में भौंक कर क्या था कुत्ता। जरूरत पड़े तो अगर बाजार में आग लगा देना। हाँ साबिर भाई कहाँ है? अरे साबिर भाई कहाँ है? वो चित्रा के यहाँ गए थे। चित्रा के यहाँ इतनी देर कभी नहीं लगती उन्हें। कुछ तो गड़बड़ है। भाई जेजे हॉस्पिटल से फोन है। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई को। जितना काटना था काट दिया। अब काटने की बारी मेरी। जब तक भाई जिंदा था दिलावर पर लगाम थी। अब साला बेलगाम अंडरवर्ल्ड को दौड़ाएगा। जुबैर की कहानी यहाँ खत्म हुई। यहाँ से दिलावर की दास्तान शुरू होगी। मौत तो इनके घर हुई है, कल मातम पूरा शहर मनाएगा। विद्या, विद्या दरवाजा खोल। मनोहर चला जाए यहाँ से। विद्या दरवाजा खोल। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोल। तमाशा मत कर, चला जाए यहाँ से। मनोहर, क्यों आ है यहाँ? तूने ही कहा था ना तेरा बिस्तर गर्म करने वाली है, कहीं है? क्यों आ है यहाँ पे? बिस्तर गर्म करने वालियां नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ तू चाहिए। मैं क्यों? क्योंकि जो मनोहर मर गया वो तुझसे प्यार करता था, और ये मनिया जब तक मरेगा सिर्फ तुझसे प्यार करेगा।
बिस्तर पे ज़बान देते हैं वो अक्सर बदल जाते हैं। मेरा हिसाब अलग है। तेरे डांस में भी दम है और रोमांस में भी। चिपक के रहना, हीरोइन बना दूंगा। सुल्तान ने शहर को 5 लोगों में बांट दिया है। शहर है या द्रौपदी। तू पीने के बाद कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं जावेद। इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडु सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूँ, बाहों में भरना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। वो सब करना चाहता हूँ जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। सुल्तान से भी ज्यादा ऊपर? उससे ऊपर नहीं तो उससे कम भी नहीं। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं। सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। मेरी नजर से देख जावेद, ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो महबूबा हाथ से निकल जाएगी। इसे मसल दूंगा लेकिन निकलने नहीं दूंगा। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं। 1 पैसे का भरोसा नहीं उन्हें कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो। हल्के में मतलब चुप रहे। गन चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंधे में आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है। अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी। वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं शुएब। धंधे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता पैट्रिक। हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सुल्तान क्या चाहता है वो जरूरी है। लेकिन इस वक्त यहाँ सुल्तान नहीं, मैं हूं। सुल्तान ने चाहे काम कितने ही गंदे किए हों, उसने कभी शहर गंदा नहीं किया। उसने समुंदर पर राज किया है, इसलिए आज भी लोग सड़कों पर महफूज हैं। लेकिन शोएब ने तो सारे असूलों की पोटली बनाकर समुंदर में बहा दी। अब जब 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी। पर हाँ, नुकसान भी उसी का ज्यादा होगा जो धीरे चल रही और पुरानी हो चुकी है। मुझे ट्रेन की परवाह नहीं है, मुझे पटरियां साफ चाहिए। पर शोएब तो खान का बेटा है ना। अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इससे पहले कि मैं तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, अपने सारे धंधे बंद कर दे। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। पैट्रिक, शहर साफ चाहिए।
शोएब बस करो और मत पियो। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बचपन में अब्बा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था। ना तो अब मैं बच्चा हूं, ना सुल्तान मेरा बाप। मुझे लगा बाप से ज्यादा मेरी इज्जत करता है, इसलिए उस पे धंधा छोड़ा। लेकिन उसकी फितरत में धोखा है। बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुमताज को धोखा देगा, एक तेरे शहर को धोखा देगा। गलती मेरी थी। मैंने सोचा था हम दोनों मिल बांट के राज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने उसे अपना सिपाही बनाया, वो शहर का राजा बनने चला। इस शहर पे सुल्तान का नाम नहीं लिखा है कि वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। वर्दा ने कुछ करना चाहा, उसे रोक दिया। मैंने कुछ करना चाहा, मुझे रोक दिया। खादी का कीड़ा काटा है, नेता बनेगा। ये धंधा स्पीकर की आवाज से नहीं, गोली की आवाज से चलेगा। पैसे के लिए गोलियां चलाई, खून बहाया। जिन उंगलियों को घोड़े की आदत लग जाए, उनमें लगाम डालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है। शोएब, आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं ये रास्ता गलत तो नहीं। ये रास्ता भी मेरा है, ये फैसला भी मेरा है, और ये शहर भी मेरा होगा। समझी? क्या हो गया है तुम्हें शोएब? डर लग रहा है हमें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सोचते थे तुम सबसे अलग हो, पर अब हमें लगता है हम तुम्हें जानते ही नहीं है। कौन हो तुम शोएब? पूरी बात का जवाब दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मान जाएगा। बस बहुत हो गया सवाल जवाब। अब देखना यह कि आंख मिला के बात करता है या पीठ पीछे वार। रात की सोच बहुत काली होती है शोएब, जाकर सो जाओ। तुम जागती रहना, मुझे नींद नहीं आई तो वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा। सुल्तान भाई कहाँ जा रहे हैं? हम चलते हैं ना साथ में। हाँ? मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान में से दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। अंदर आ जाओ। तू तो दुश्मन है। दोस्त ने हाथ उठाया है, दुश्मन बढ़ा रहा है। सोचो मत, बैठ जाओ। तुम्हारा रफ्तार से डर गया है। उसको मालूम है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाएगा, इसलिए तुम्हारा हिम्मत को बढ़ाने की बजाय वो तुमको दबाना चाहता है। वो बदलाव से डरता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। फैसला तुम्हारा है। याद रखना, जो वक्त से हाथ नहीं मिलाता, वो वक्त गुजर जाने के बाद
अपना सिर पकड़ के रोता है। सुल्तान को मौत भी सुल्तान वाली ही देंगे। कल उसकी रैली है, लेकिन वहां पे शोर नहीं, मातम की खामोशी होगी। लेकिन याद रहे, अगर सुल्तान बच गया तो हम सब खत्म। मुमताज, बेटा क्या हुआ? वो सुल्तान को मारने के लिए निकले। आप कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। हाँ? तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिया, तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अकनल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। अगर ये गलत काम बंद नहीं किए ना, तो ये नया दोस्त ही तुम्हें सबसे भारी पड़ने वाला है। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा? हर नल में पानी होगा। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे? सर, हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मदद करके तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा बन गए? हमारी पार्टी ने आप ही के एक हमदर्द को चुना है, और वो है सुल्तान मिर्जा। जवाब मिल गया नहीं साहब, या कोई और सवाल है? मैं जब बचपन में भाषण सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूं और भाग जाऊं। लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जमकर नहीं लगाया, गरीबी हमेशा पीछे चले आते हैं, ये सोचते कि आज उनके मतलब की बात हो। लेकिन आज तो कुछ नहीं, वो बोलकर चुप हो गए और हम चिल्ला के लगे। सुल्तान को यही मारने का प्लान है। क्या? सुल्तान पीछे नहीं हटेगा, हमें शोएब को ही रोकना पड़ेगा। शोएब, तुम जाके वहां डेस्क के सामने खड़े रहो और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने आदमियों को लेकर पीछे से आओ। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली, बाकी सब आज भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, अब गरीबी की भी। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पे भी मिलती हैं। हम सब उन किताबों में से। आज तक आप लोगों ने मेरे यहाँ फरियाद तब की
जब आपकी किसी ने ना सुना, ना पुलिस ने, ना सरकार ने। उन सब के बाद आप मेरे पास आए, लेकिन अब आप सबसे पहले मेरे पास आ सकते हैं। अम्मी अम्मी मुझे पिस्तौल चाहिए। घर पे है ना बेटा? अम्मी मुझे वो चाहिए। मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं, तेवर नहीं। ये सारी जगह सील कर दो। सर कह रहा था 2 लोग हैं, दोनों मिल गए। खतरा टल गया सर। जब तक शोएब है खतरा है। दोनों पकड़ा गया। प्लान फेल। अब सुल्तान को धर नहीं पा सकता। लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते, मुझे भी नींद नहीं आई है। चलता हूं, दुआ में याद है। रेहाना जी को बुलाइए। आज बंबई तबाह हो गया है। वो बंबई जो सुल्तान की महबूबा थी, जिसे शोएब अपने काबू में रखना चाहता था, और मैं महफूज। सही और गलत के बीच चुनना आसान है, लेकिन 2 गलत लोगों में से एक चुनना बहुत मुश्किल। और यही मैं चूक गया। माफिया अकेली जिम्मेवार नहीं है शोएब को बनाने में, पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है। और आज 18 साल बाद वो इतनी दूर निकल गया है कि उस तक पहुंचना भी नामुमकिन है। हिंदुस्तान में ना रहकर भी वो बंबई पे राज करता है।